सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि नाज़रीन को ये बताइए कि हैदराबाद मेमन अंजुमन जो है वो बेसिकली उसका मतलब क़याम किस तरह अमल में आया, उसके क्या मकासद हैं और वो किस तरह काम करती है। ये हैदराबाद मेमन अंजुमन जो है काफ़ी अरसे से जो है ये यहाँ मेमन कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और इसका मकसद ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी जो है मदद की जाए, एजुकेशन के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत भी दी जाए। 1984 में जो है स्कूल वापस हमें मिले, जब से लेकर अब तक जो है जो स्कूल जो है 4 स्कूल जो है वो हमारे माशाल्लाह रनिंग में चल रहे थे। फारिगुल तहसील जो है लोग यहाँ से बहुत अच्छे मतलब यहाँ से पढ़ के गए करके गए। हमने स्कूल के तमाम मामला चाहे वो तामीरात के हों, बिल्डिंग के हों, फर्नीचर के हों, निसाब के हों, यानी यूँ समझ लीजिए कि 360 डिग्री पे हमने उन सबको मुआयना किया है। और इंशाअल्लाह हम इस बात का अहद करते हैं कि हम बहुत जल्द इन इदारों को जो है वो पुरानी उस पर लेके आएंगे डगर पे और इनको एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंशाअल्लाह ये हैदराबाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, आज हमारे हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो में मेमन अंजुमन हैदराबाद के सदर मौजूद हैं, निसार मेमन साहब। आज हम आपको बताएंगे कि हैदराबाद मेमन अंजुमन कब से काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है और मेमन अंजुमन की बड़ी खिदमात हैं मेमन कम्यूनिटी के लिए और हैदराबाद शहर में बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन और मिसाली इदारे इस अंजुमन ने जो है वो हैदराबाद शहर को दिए हैं, जहाँ से ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लोग बल्कि दीगर जो बरादरी हैं या जो दीगर लोग हैं जो शहर हैदराबाद के शहरी हैं वो भी इस्तिफ़ादा हासिल करते रहते हैं और मेमनों के अलावा, मेमन कम्युनिटी के अलावा भी सबको ही जो है वो उससे फ़ायदा पहुँचता है। तो आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे मेमन अंजुमन हैदराबाद के हवाले से कि मेमन अंजुमन हैदराबाद किस तरह काम करती है, उसका मॉडल क्या है, उनका तरीक़ाकार काम का क्या है, कब से काम कर रही है और किस तरह। तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सदर जनाब निसार मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सर वेलकम करते हैं। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि नाज़रीन को ये बताइए कि हैदराबाद मेमन अंजुमन जो है वो बेसिकली उसका मतलब क़याम किस तरह अमल में आया, उसके क्या मकासद हैं और वो किस तरह काम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैदराबाद मेमन अंजुमन जो है ये काफ़ी अरसे से जो है ये यहाँ मेमन कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और इसका मकसद ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी जो है मदद की जाए, एजुकेशन के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत भी दी जाए और इसके अलावा जो छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं लोगों के, किसी का शादी का मसला है, किसी का जो है कारोबार का मसला है, किसी का जो है वो स्कूल का मसला है, वो छोटे छोटे मसलों को जो है ना वो मेमन अंजुमन हल करती है। मेमन अंजुमन के पास इस वक्त हैदराबाद मेमन अंजुमन के अलावा जो है जामा क्लाथ मार्केट का जो हॉल है और दुकान है वो भी है। इसके अलावा मेमन टाउन है, मेमन टाउन के क्लास भी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने इस बात का बेड़ा उठाया है कि इंशाअल्लाह इन तमाम इदारों को जो 22 साल से अदम तवज्जो का मरकज़ रहे और उस पर कोई भी काम नहीं हुआ, वो इदारे जो हैं पहले 2000 तक सन 2000 तक जो है मुस्तक़ीम इदारे थे, इतने मुस्तक़ीम थे कि हम लोग जो है ना वो मिसालें दिया करते थे कि देखें जी ये जो है मेमन अंजुमन जो है ये काम कर रही है, इसके लोगों के लिए खिदमत कर रही है। लेकिन इसके बाद इतना डिटोरिएशन आया कि जो है वो सारा कुछ सब कुछ सियासत की नज़र हो गया। तो हमारी सबसे पहली तवज्जो जो है वो स्कूलों पर है। हम जो है अमीन बांबा और उनकी टीम जो है पूरी टीम वो इस पे काम कर रही है और इंशाअल्लाह हम इस बात का अहद करते हैं कि हम बहुत जल्द इन इदारों को जो है वो पुरानी उस पे लेके आएंगे डगर पे और इनको एक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंशाअल्लाह ये हैदराबाद में होगा। इसके अलावा हम जो है पहले 3 महीने स्कूलों पे काम करेंगे, इसके बाद 3 महीने जमा क्लास पे काम करेंगे, इसके बाद मेमन टाउन और मेमन क्लास पे काम करेंगे। यकीनन कुछ लोगों को ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही होगी कि भाई 20 साल से काम नहीं हो रहा, अब ये काम शुरू हो गया। तो कुछ लोग जो हैं दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इसको सबोताज करने की कोशिश करेंगे, पिछले दौर से आने की कोशिश करेंगे और इल्ज़ामात लगाएंगे। तो खैर हम तमाम उन लोगों से मेमन कम्युनिटी से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी मदद करें
और इन लोगों को जो है वो उनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। काम करने वाले होते तो बहुत पहले ही काम कर चुके होते। लिहाजा कुछ ग्रुप जो हैं वो पिछले दौर से आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी के साथ मीटिंग करते हैं और कभी किसी के साथ मीटिंग करते हैं। तो हम खुदा को हाजिर नाज़िर समझ के ये बात कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला स्कूल का निज़ाम ऐसा बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ ये स्कूल है, अप टू डेट लेके आएंगे, टीचर्स को अप टू डेट लेके आएंगे, इनके जो करिकुलम जो है वो अप टू डेट जो हमारी कमेटी काम कर रही है वो लेके आएगी। यूनिफॉर्म जो है ना वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। तो इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से जो है ना दरख्वास्त है जो मेरी बात सुन रहे हैं, स्पेशली मेमन कम्युनिटी वाले, तो वो इस बात की हौसला शिकनी करें कि कोई भी जो है ना इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश ना करे, इसमें हर्डल पैदा ना करे, हमारे काम को स्मूथ तरीके से होने दे। और जो भी इस किस्म के जो हैं, कुछ लोग तो होते ही हैं ना, वो तो हर तबके में होते हैं। तो हम तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनकी हौसला शिकनी की जाए और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हर किस्म की हमारी मदद करें, हमारे साथ ताउन करें और हम इंशाअल्लाह जो काम हमारे सुपुर्द किए गए हैं, ये नई इंतज़ामिया जो 1 साल से आई है वो अपना वादा पूरा करेगी। और मैं किस किस के हाथों पे अपनी कौम का लहू तलाश करूं, मैं किस किस के हाथों पे अपनी कौम का लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे निसार मेमन साहब की। और अब जो नई काबीना है हैदराबाद मेमन अंजुमन की, निसार मेमन साहब की क़यादत में इंशाल्लाह काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी मांद पड़ चुकी थी या जो है वो अदम तवज्जुही की वजह से तबाहकुन हालत में पहुंच चुकी थी, उन पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। और अनकरीब जो है वो ये तमाम इदारे दोबारा जो है एक बार फिर नई ज़िंदगी जो है इनमें फूंकी जाएगी, एक नई रूह फूंकी जाएगी और दोबारा से ये जी उठेंगे। क्योंकि अगर अच्छी टीम होती है और अच्छे लोग होते हैं और अगर दिल से और दिल जमई के साथ काम करने वाले और लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग अगर आ जाएं तो वो फिर इस पर जो है वो काम ज़रूर होता है। तो अगर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस सारे अच्छे काम में, एक बेहतर काम के अंदर अगर जो है वो रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो की बिल्कुल हौसला शिकनी होनी चाहिए, बल्कि उनको खुद भी उनके ज़मीर को मलामत करते हुए उनको पीछे हट जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करने से गुरेज करना चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद हमारे साथ होंगे मोहम्मद अमीन भंबा साहब जो कि इनकी जो एजुकेशन कमेटी कायम की गई है उसके चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारे साथ मज़ीद मेहमान होंगे। तो आज मेमन अंजुमन के कुछ मेहमान हमारे साथ इसमें आप होंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें। जी नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। जैसा कि आपको हमारी आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम जो है बात कर रहे हैं मेमन अंजुमन के हवाले से। अभी जो है हमारे साथ निसार मेमन साहब गुफ्तगू कर रहे थे और अभी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद अमीन भंबा साहब। उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि मेमन अंजुमन जो है वो क्या कारहाय अंजाम दे रही है। और अभी ये जो कमेटी, एजुकेशन कमेटी जो कायम की गई है स्कूलों की बहाली के हवाले से, ख़ास तौर पर मेमन अंजुमन के जो ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो बताइए, आपने एजुकेशन कमेटी का चार्ज संभाला है। जी जी। तो अब जो है वो आप अपनी कमेटी के अंदर अपनी सरबराही में आपके पास क्या प्लान्स हैं और ये जो चारों स्कूलों की बात हो रही है इस पर क्या आपका प्लान है, आप क्या करने लगे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका हैदराबाद न्यूज़ का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपको बताएं कि क्या है क्या नहीं। ये मेमन अंजुमन स्कूल 1958 से ये स्कूल जो है हमारे मेमन अंजुमन के इस्टेब्लिश थे। 1971 में जो है ये नेशनलाइज हुए, मतलब गवर्नमेंट ने ये अपने ले लिए थे। 1984 में जो है स्कूल वापस हमें मिले। तो जब से लेकर अब तक जो है जो स्कूल जो हैं, 4 स्कूल जो हैं वो हमारे माशाल्लाह रनिंग में चल रहे थे। 2000 तक जो है ये हमारे स्कूल जो हैं ये रनिंग में जो है माना इसमें फारिगुल तहसील जो हैं लोग यहाँ से बहुत अच्छे मतलब यहाँ से पढ़ के गए, करके गए। 2000 के बाद जो है ये स्कूल जो है वो अपनी उस कंडीशन में नहीं आए। कुछ मसले मसाइल थे, कुछ कम्युनिटी के थे, कुछ इसमें जो है वो कमेटी के हवाले से थे, जिसकी वजह से जो है वो स्कूल जो है वो रन नहीं कर पाए। 2022 में जो है वो हमें जो है ये चार्ज दिया गया, मेमन अंजुमन स्कूल की कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया। इसका एक हमें ये एडवांटेज हुआ बनाने में फ़ायदा कि हमारी जो कमेटी है इसमें टोटल जो लोग हैं वो सारे एजुकेशनलिस्ट हैं। अच्छा। मैं खुद स्पेशल एजुकेशन में एज ए रीजनल डायरेक्टर कराची हैदराबाद रहा हूँ, अभी एसोसिएट प्रोफेसर मैं दादू में हूँ। मेरे साथ जो हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर फ़ारूक दानिश साहब हैं और मेरे साथ जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहब हैं।
फ़िज़िक्स के वो प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो मोहम्मद शाहिद साहब हैं, वो केमिस्ट्री के हैं। इकबाल तलारी साहब हैं, वो हमारे एस्टेविटा के अंदर रजिस्ट्रार्ड हैं। तो ये स्कूल जितने भी थे, जिस तरह चल रहे थे, कर रहे थे, वो एक रिदम में नहीं चल रहे थे। कहीं करिकुलम कुछ पढ़ाया जाता था, कहीं करिकुलम किस तरह था, ड्रेस सेपरेट नहीं थे, हर कोई मतलब अपने उसमें थे। हमने आते के साथ ही सबसे पहले हमने ये काम किया कि जितने भी स्कूल के जो बच्चों के ड्रेस थे वो हमने सारे एक कर दिए। उसकी बेसिक वजह ये थी कि कोई बच्चा अगर वहाँ से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आता था तो उसको बर्डन पड़ता था उसके उसके ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर। हमने उस एक किया, सिलेबस हमने मॉडिफाई किया। जो आजकल के दौर में जो सिलेबस इस तरीके से हैं, जो अच्छे पब्लिशर के, वो हमने उसको मॉडिफाई किया कि एक दूसरी एक्टिविटी को हमने बिल्कुल जो वो रखा। तो इस तरह के जो इक़दाम हमने किए हैं। बाकी जहाँ तक बिल्डिंग का तो जो ताल्लुक़ है, तो बिल्डिंग जो आपने देखा होगा कि आपने सारी खस्ता हाल, इस पर कोई हमारी तवज्जो नहीं दी गई थी जब से बने थे उसके बाद से। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इसको भी हम रेनोवेट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो वो बेहतरी आएगी। तो क्या आपने प्लान्स किए हैं, कब तक ये जो है स्कूलों की रेनोवेशन हो जाएगी, और इसमें कौन कौन लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं? मेमन अंजुमन जो कम्युनिटी है वो किस तरह इसको सपोर्ट कर रही है? और ये इतना अरसा जो है वो 2 सवाल एक साथ ही कर लूँगा, इतना अरसा जो ये इसकी खस्ता हाली रही, तो इसके पीछे के अनासर कौन थे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका तो एक ज़बरदस्त मेमन कम्युनिटी का निज़ाम है, और मैं समझता हूँ जितने भी मेमन कम्युनिटी के इदारे हैं वहाँ पे कहीं भी हमें कोई इस तरह के जो है वो फ्लॉज नज़र नहीं आते। तो ये असल इसकी क्या वजूहत थी कि ये इस नहज को पहुँच गए? देखिए, इसकी वजह ये थी कि इसके अंदर कमेटी में जो लोग शामिल थे वो एजुकेशनिस्ट नहीं थे, पहली चीज़। जी। दूसरा उसमें क्या था कि जो लोग थे वो अदम तवज्जो मतलब दे नहीं पा रहे थे, ना कोई टाइम दे पा रहा था, क्योंकि उस फील्ड से जो है आपको जो है वो समझ लो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से जो सारा जो आप देख रहे हैं, सारा जो आपने बताया, जो आपने किया, उसकी वजह बेसिक ये थी कि उसमें एजुकेशनिस्ट कोई नहीं थे। इंतज़ामिया जो है वो अदम तवज्जो की वजह से, कुछ और मसले मसाइल की वजह से, फिर आपने देखा होगा कोविड आ गया बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो 1.5-2 साल का गैप आ गया। लेकिन बेसिक जो हमारी जो कम्युनिटी की जब बात बता रहे, वैसे तो हमारी कम्युनिटी मेमन आपको पता है ओवरऑल सिंध नहीं, पाकिस्तान ने, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो है वो अच्छे काम करे। जिससे यहाँ हैदराबाद में ये जो 4-5 हमारे स्कूल जो थे जिनके अदम तवज्जो की वजह से जो है ये सारा आ गया था ये सिलसिला। तो मुझे ये बताइए कि मेमन अंजुमन स्कूल जो हैं वो इनका बड़ा नाम है, और काफ़ी ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्होंने जो है वो यहाँ से तालीम हासिल की, और उन्होंने पाकिस्तान भर में जो है वो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को हमें बताएं कि ये जो स्कूल हैं बड़ी अहमियत के क्योंकि हामिल हैं, और ये बड़ी इनकी जो एक तारीख़ है, तो वो नाम कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखें, ये स्कूल जो श्रीघाट वाला स्कूल है, यहाँ से फारिग तहसील में हमारे पास DG नेब सिंध के रहे हैं अल्ताफ़ बावानी साहब, वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है मेमन अंजुमन के निसार साहब, वो यहाँ से फारिग तहसील हुए। मैं ख़ुद वहाँ से जो है वो इसी स्कूल से मैं फारिग तहसील हुआ है। हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर है रऊफ़ साहब, वो यहाँ से गए। हाजियानी हॉस्पिटल के जो CO हैं डॉक्टर इकबाल हारून साहब, वो यहाँ से फारिग तहसील हैं। आई स्पेशलिस्ट हमारे पास हामिद कासम साहब हैं, वो यहाँ से फारिग तहसील है। अल्ताफ़ लतीफ़ हैं जो अभी टब्बा हॉस्पिटल में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं, वो यहाँ से फारिग तहसील हुए। मजीद मद्रास वाले जो अभी अमेरिका के अंदर है, वो यहाँ से फारिग तहसील यहीं से हुए हैं। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो बिज़नेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, दूसरे हाई शोबा में जो हैं, वो यहाँ इसी स्कूल से जो हैं ये लोग जो यहाँ से फारिग तहसील होकर पढ़ के गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन मोहम्मद साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा इसमें ले रहे हैं ब्रेक में, और हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे, एजुकेशन कमेटी से रिलेटेड एक और गेस्ट होंगे, गुफ्तगू जारी है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ साहब, जो मेमन अंजुमन हैदराबाद की एजुकेशनल कमेटी कायम की गई है उसके मेंबर हैं, और आपका भी ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन शोबा तालीम से है। और जैसा कि गुफ्तगू जारी है कि मेमन अंजुमन की जो नई काबीना है वो जो है वो वर्किंग कर रही है इस पर कि जो मेमन अंजुमन के 4 स्कूल हैं, सिरे घाट पर, आका बोंगा लैंग में, फ़कीर के पेड़ पर, और जो चौथा स्कूल है वो उस पर जो है हम बात कर रहे हैं। इस हवाले से हमने आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई है, तो उस पर काम चल रहा है। तो अब इनसे भी जानते हैं कि इनके पास क्या प्लान्स हैं और एज ए मेंबर ये क्या काम करने लगे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा। गुज़िश्ता 20-22 साल के दौरान हमारे स्कूल लम्हा ब लम्हा, साल ब साल ज़वाली की तरफ जाते रहे, और उसकी मेन वजह ये थी कि कारवां के मता
जाने का एहसास कारवां के लोगों से, नुकसान का एहसास ख़त्म हो रहा था। गुज़िश्ता साल अंजुमन से मुल्हिका तमाम जमातों के सदूर जनरल सेक्रेटरी को इस नुकसान का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी तमाम जमातों की नुमाइंदगी से एक मजलिस आमला तरतीब दी और उस इंतज़ामिया ही ने हम लोगों को स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए और तमाम स्कूलों को अपने उसी मयार पर वापस लाने का जो काम सौंपा है, उसके लिए हम तमाम मेंबर प्रोफेसर मोहम्मद अमीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती और उनकी ज़ेर क़यादत हम बिल्कुल 100% कमिटेड हैं और हमने स्कूल के तमाम मामलात, चाहे वो एकेडमिक हों, चाहे वो तामीरात के हों, बिल्डिंग के हों, फर्नीचर के हों, निसाब के हों, यानी यूँ समझ लीजिए कि 360 डिग्री पे हमने उन सबको जो है ना मुआयना किया है और जहाँ जहाँ हमें लैब्स और कमी और ख़ामियाँ नज़र आई हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है और अब इंशाअल्लाह डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट या थेरापी का टाइम है। तो इंशाअल्लाह स्कूल की तामीरात के लिए भी सदर जनाब निसार मेमन साहब और खालिद शकूर वर्मा साहब और तमाम जो काबीना है वो पुरमज़्म है, हमारा साथ दे रही है और अब हम इंशाअल्लाह इसकी तज़यीन व आराइशी के साथ निसाबी तौर पे भी स्कूल के तमाम मामलात का मुआयना और तमाम सरगर्मियों पे नज़र रखेंगे और इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता हमें उम्मीद है कि जो जो तब्दीलियाँ हमने लाने के लिए कोशिशें की हैं, निसाब हमने तब्दील कर दिया है, यूनिफ़ॉर्म तब्दील कर दिया है, तामीरात और तज़यीन व आराइश में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ें हमने पॉइंट आउट कर ली हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि तालीम के अमल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है माहिर मुअल्लिम। तो असातिज़ा भी हमने जो है ये तहिया कर रखा है कि माहिर और काबिल असातिज़ा का तकर्रुर करेंगे ताकि उनको इंडक्ट करने से हमारे स्कूल जो है वो बेहतर तौर पर चलना शुरू हो जाएं और हैदराबाद के दीगर नामवर स्कूलों से मुकाबला करके उनकी सफ़ में आ जाएं इंशाअल्लाह। जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी थी और आपने देखा कि मीमन अंजुमन जो है वो क्योंकि एक ज़बरदस्त और मयारी नाम है शहर हैदराबाद में, आपको तारुफ भी बताया, निसार साहब से मुलाकात कराई, अमीन मोहम्मद साहब से मुलाकात कराई, अब्दुल रऊफ़ साहब ने भी अपना विज़न पेश किया और इंशाल्लाह करीब जो है वो मीमन अंजुमन के ये चारों स्कूल जिन पे ज़्यादा इनका फोकस है, तो इंशाल्लाह ये जो है वो एक नई आबोताब के साथ चमकेंगे और आप सब जो है उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।